बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में देखो एक्सरसाइज 18B का ये गिवन फिगर है, इसे गौर से देखो और इस फिगर का हम लोगों को एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस फिगर को हम लोग कॉपी में पहले ड्रा कर देते हैं। बच्चों ये फिगर हम कॉपी में ड्रा कर दिया। ठीक है, सबसे पहले ये देखो आपको ये एक ट्रायंगल लग रहा है ABC, ट्रायंगल ABC। अब देखो ये लग रहा है आपको ट्रायंगल, ट्रायंगल FGH, ये ट्रायंगल है ना। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल दिया, इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल दिए और उसके बाद ये जो भी स्क्वायर या रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल देंगे और तीनों को जब जोड़ देंगे तो इस फिगर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये देखो इस ट्रायंगल के जब हम एरिया निकालने लगेंगे तो देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। बट देखो बच्चों ये बेस दिया हुआ ये परपेंडिकुलर, AC साइड हमको नहीं पता है तो हम AC साइड निकालेंगे। पता है किसका यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम कि अगर राइट ट्रायंगल में अगर जो 90 डिग्री कोण होगा उसके अपोजिट वाला साइड को कहते हैं हाइपोटेनस और एक साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, एक साइड को बेस कहते हैं। तो फार्मूला हो जाता है H² = P² + B²। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करके हम साइड AC निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तुम यहाँ पे लिखना इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये हो गया मेरा राइट एंगल, इसके अपोजिट साइड कौन सा है AB। तो AB मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो AB का स्क्वायर हो गया हाइपोटेनस की जगह पर। अब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कौन हो गया जो खड़ा हुआ लाइन है ये जो। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर ये है 90 डिग्री पे जो खड़ा है तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है जिस लाइन के ऊपर ये खड़ा है परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, तो अब AB क्या है मेरा 5 का स्क्वायर = AC क्या है मेरा नहीं पता हमको। ठीक है, BC क्या है मेरा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 = AC का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 16 को हम LHS में भेज देते हैं तो 25 - 16 हो जाएगा = AC का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 25 में से 16 गए तो कितना हो जाएगा बच्चों 9, है ना, = AC का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों एक बात ध्यान देना, जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है। तो AC पर से हम स्क्वायर हटाया तो 9 पर क्या लग गया रूट लग गया, है ना। तो AC = क्या हो गया बच्चों 9 किसका है स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर किसका है 9 है स्क्वायर 3 का है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों 3, है ना। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा, मतलब कि AC साइड क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। क्यों, क्योंकि इसका भी तो इस ट्रायंगल में भी तो हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 है। बिल्कुल ये दोनों ट्रायंगल सेम लग रहा है ना, ये ट्रायंगल सेम लग रहा है। इसका भी हाइपोटेनस 5 है, इसका भी बेस 4 है, तो इसका भी परपेंडिकुलर जो हो जाएगा हाइट वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम अब इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालते हैं। अभी एरिया नहीं निकालते, तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है मेरा परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, किस पर खड़ा हुआ है किस साइड पर 4 है, साइड का लेंथ क्या है 4, BC साइड पर खड़ा है लेंथ क्या है 4 इंटू परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है 3, है ना 3 है। ओके, काटो तो काट दीजिए 2 × 2 = 2 × 4। तो क्या आंसर आ जाएगा 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये किसका निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकला ABC। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल FHG का क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये भी हाफ होगा, बेस क्या है ये 4 देखिए 4 बेस है ना और हाइट क्या है 3, है ना। तो लिखना 4 × 3, ये भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी निकल गया। अब बच्चों ध्यान दो, अब देखो हम अब इस फिगर पे ध्यान देंगे ADEH। ठीक है, ये साइड क्या है ये 8 है, ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8, ये साइड भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, AH भी 8 होगा। बट CD क्या है मेरा 4, AC क्या है मेरा 3,
दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, 4 + 3 क्या मिलकर बन जाएगा 7। तो मतलब कि ये जो फिगर है बीच का, ये जो है ये एक रेक्टेंगल है, ADEH। क्या है ये, 8 है लेंथ है, और ब्रेथ क्या है इसका, 4 + 3 7 ब्रेथ है ना। तो रेक्टेंगल लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEH, क्या लिखना, ADEH क्या हो जाएगा, L × B। लेंथ क्या था मेरा 8, ब्रेथ क्या था मेरा 4 + 3 क्या आया था 7, इजिकल टू क्या हो जाएगा 7 8 = 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब नाउ लिखना एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द गिवन फिगर, है ना। अब देखो इसका एरिया निकाल दिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। अब तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखना 6 + 6 + 56, तो क्या हो जाएगा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया है। आप अपने बुक के आंसर शीट में से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में।